हरिओम। वाणी शुरू करते हैं। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। गुरु शिष्य का जो संबंध है बहुत अलौकिक है, दिव्य संबंध है। कितने ही संबंध हैं हमारे संसार में, अनंत जन्मों में बनाते ही आए हैं हम संबंधों को। शरीरों के संबंध थे वो सब, और गुरु के साथ हमारा कौन सा संबंध है? जैसे बोला दिव्यता का संबंध। तो दिव्य क्या है? हमारी आत्मा। अलौकिक क्या है? हमारी आत्मा। गुरु की आत्मा मेरी आत्मा। तो अब ये देखो, जब गुरु कहता है कि गुरु की आज्ञा में रहना है, तो ये ऐसी आज्ञा तो नहीं है जैसे कोई ऑफिसर अपने जूनियर को कोई ऑर्डर करता है, वो वाली बात तो नहीं है। जैसे बोला ना, ये तो प्रेम का सौदा है, प्रेम का संबंध है। तो इसमें जब ये बात आए कि गुरु की आज्ञा में रहना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मेरे पल पल का हिसाब मेरे गुरु को मालूम है कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, हमारी रहनी। क्योंकि ज्ञान जो गुरु का है वो वास्तविक रूप तभी ले पाता है जब वो ज्ञान हमारे आचरण में उतरे। तो आचरण में जब उतरेगा ज्ञान, कब उतरेगा? जब हमें गुरु का डर होगा। और वैसा डर नहीं, नेगेटिव वाला नहीं, ये पॉजिटिव डर है कि मेरा गुरु क्या सोचेगा अगर मैंने ये कर्म किया या मैंने ऐसे व्यवहार किया। चाहे वो हमारे सामने नहीं है गुरु, गुरु की आंखें तो, चरण की आंखें तो हर समय हमें नहीं देख सकती हैं, लेकिन मेरी जो आत्मा है, जैसे अभी बोला, मेरी आत्मा और गुरु की आत्मा तो एक है। तो जो भी मेरा व्यवहार है या आचरण है, उसको मैं तो देख रहा हूं। गुरु यहां बैठा है। अब हमेशा ये पक्का भाव रखें कि मेरा गुरु हर समय मुझे देख रहा है, तो तभी हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में परिवर्तन आएगा, हमारी इंप्रूवमेंट हो। वरना तो हम सोचते हैं अरे चलो मेरे से ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन देखो फिर हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हमें इस आध्यात्मिक मार्ग में ये ध्यान रखना है कि दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होनी चाहिए। अगर उन्नति नहीं हो रही तो फिर तो देखो संगत में आने का क्या फायदा। हम जो जीवन का इतना समय दे रहे हैं इधर, परिश्रम भी पूरा ही कर रहे हैं सब लोग, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन हमें अब ये नजर रखनी है अपने ऊपर कि मैं गुरु की आज्ञा में हूं। गुरु की आज्ञा, ये समझने की बात है आज। क्यों रहना है गुरु की आज्ञा में? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं गुरु हिसाब मांगेगा। कौन सा गुरु हिसाब मांगेगा? अब देखो, जो गुरु हमें जीवन में मिलते हैं, सबने देखा होगा, गुरु को हिसाब मांगता है। गुरु तो आता है, अपनी वर्षा करता है और चला जाता है, संसार से चला जाता है, या सामने से शहर। गुरु है, घूमते रहते हैं इधर से उधर। कहते हैं ना कि योगी रमता भला और पानी बहता भला, ये तो रुकते ही नहीं एक जगह पर। तो गुरु तो आएगा और जाएगा, और कभी लीला शरीर की पूरी होगी तो वो तो संसार से भी जाएगा। लेकिन जब वो हिसाब मांगने की बात आ रही है वाणी में, तो कौन मांगेगा हिसाब है? आज इस बात को पकड़ लें हम। देखो, कभी कभी हम अंदर में बहुत कमियां महसूस करते हैं। ऐसे लगता है अभी कोई बात ही नहीं बनी, अभी हम कहीं पहुंचे ही नहीं। कभी कभी लगता है, कभी मन उदास भी होता है, कभी मन गिरावट दिखाता है, कभी किसी चीज की जरूरत दिखाता है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो समझ लो कि मेरा गुरु मेरे से हिसाब मांग रहा है। कुछ जरूरत है किसी चीज की मेरे जीवन में आने की, क्योंकि ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हम पूर्णता को पहुंच गए हैं या हमारी बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि इंप्रूवमेंट का तो कोई अंत नहीं।
ये तो चलते रहने का रास्ता है। बोला ना, बहुत बार आता है वाणियों में, चिरई वेती चिरई वेती। ये जो हमारी आसुरी संपदा और दैवी संपदा का संघर्ष है, जो महाभारत का युद्ध है, ये तो चलता ही रहेगा ना, क्योंकि हम शरीर में बैठे, मन के साथ बैठे। तो जो संसार की माया की बातें हैं वो तो साथ साथ हमारे ऊपर आती रहेगी, मैल चढ़ती ही रहेगी। घर की सफाई रोज करते हो ना, रोज ही मिट्टी आती है। ऐसे ही क्योंकि हम शरीर और मन के साथ हैं, इसलिए मिट्टी भी रोज आएगी। दुनिया में भी जाना पड़ेगा, वहां की कितनी वाइब्रेशंस भी हम लेके आएंगे, कहीं गलत खा भी लेंगे, किसी के साथ ऐसी जगह बैठ जाएंगे जिसकी वाइब्रेशंस ठीक नहीं होंगी, तो वो मिट्टी हमारे अंदर आ जाती है। तो अब जब गुरु कहा, वाणी में आया कि गुरु हिसाब मांगेगा, तो कौन हिसाब मांगेगा? हमारा ही अंदर वाला तो हिसाब मांगता है। ये कुछ है जो मुझे ध्यान देना है। अब देखो, ये सूक्ष्म बात है। जो साधक सच्चे मायने में साधक होगा, जो कहेगा कि मुझे साधना करनी है, अब मुझे अपने जीवन का काम पूरा करना है, इसी जन्म में जन्म मरण का चक्कर खत्म करना है, वो क्या करेगा? वो खुद से बैठ के हिसाब मांगेगा। ये है गुरु हिसाब, गुरु का हिसाब मांगना। ये है गुरु की आज्ञा में चलना। आजादी तो सभी को चाहिए। मन क्या चाहता है? फ्रीडम। सबको आजादी पसंद। लेकिन देखो, गुरुदेव कह रहे हैं ये मेरा ज्ञान मजे के लिए। क्या मतलब? आजादी माना क्या? मौज मस्ती। जो मर्जी आया वहीं चले गए, जो मर्जी आया वो खा लिए, जो मर्जी आया वही बोल दिया, यही है ना आजादी? नहीं, अब अंकुश की जरूरत है, पहरा देने की जरूरत है, संयम की जरूरत है। हमारी हर हरकत में संयम होना चाहिए। देखो, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन। चाबुक तो यही लगाना पड़ेगा, या कहो कि वो जो होती है चाबुक से ज्यादा वो शब्द याद कर रहे हैं हम, लगाम। रथ की जो लगाम है, वो अर्जुन के रथ की लगाम किसके हाथ में? भगवान कृष्ण के हाथ में। हमारी जो आत्मा है वही तो भगवान कृष्ण है। तो हमारी इंद्रियों की और मन की लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? मन तो स्वच्छंदता चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, लेकिन अब हमारे ऊपर आधिपत्य, हमारे ऊपर शासन किसका हो? आत्मा का। आत्मा मीन्स गुरु का, भगवान कृष्ण का। अब हमने उनको सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तो एक नजर उससे मिला के रखें ना। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। देखो कि ये ज्ञान मजे के लिए। मजा माना क्या? कभी जुड़े कभी नहीं जुड़े। 20-25 मिनट की वाणी चलती होगी, थोड़ी सुनी, थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया, बिल्कुल ऐसे अडोल होके। तभी हम बोलते हैं कैमरा ऑन करके रखो, ताकि एक कॉन्शियसनेस हो कि मैं शांत बैठा हूं। अगर आपके कैमराज ऑफ हैं तो फुर्सत होती है, एक स्वतंत्रता होती है, कैसे भी मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कैमराज ऑन होंगे तो एक संयम आएगा ना, कि मैं जैसे सत्संग में बैठते हैं, गुरु के सामने बैठते हैं एक अनुशासन में, वैसे बैठेंगे। ये अच्छे के लिए, ये हमारी भलाई के लिए। तो संयम, बात चली संयम की, अपने जीवन में चेंज ला। देखो, ये जो संयम की बात आज उठी है, आगे भगवान तो कह रहे हैं कि जीवन में चेंज लानी। अब चेंज के लिए तो भगवान ने तो हमेशा हमारे को सरल सरल चीजें बताई हैं। जैसे आगे भगवान कह भी रहे हैं, नम्रता, प्रेम, कि मन नीवा जितना होता है तो उतनी हमारी मत ऊंची होती है। लेकिन आज हमको एक बात और आपके साथ शेयर कर, कि संयम की जरूरत हमें क्यों है। हम सबके पास ना तो इतना समय है और ना ही इतनी समझ है। हमको उतनी योग्यता किसी के पास भी नहीं। हम अपनी बात, सभी की बात,
कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है। गीता में जो एक कर्म योग की बात आती है, बहुत बार सुना होगा कि जो मेन उसका संदेश है गीता का वो है कर्म। हम शायद कभी समझ ही नहीं पाए कि कर्म योग क्या। हमने सोचा हम कर्म करें, निष्काम करें, फल की इच्छा ना करें, आसक्ति तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कर्म योग में जो ध्यान देने वाली सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है अपनी इंद्रियों का और मन का कंट्रोल, संयम। यदि हमारी इंद्रियां संयमित है तो वही कर्म है जो हमें करना है। बड़े में बड़ा कर्म क्या करना है? अपनी इंद्रियों पर शासन करना है। और इंद्रियों के साथ साथ किस पे शासन करना है? मन पे करना है। जैसे बोला ना भगवान ने कि ये ज्ञान मजे के लिए नहीं है, तो मजे के लिए नहीं है तो क्या हुआ? मन पे क्या हुआ? हमारा मन मजा चाहता है ना। लेकिन आज हम गुरु के हैं तो मन को क्या रखेंगे? अपने वश में रखेंगे, मन को वश में रखेंगे। उसके साथ साथ इंद्रियां जुड़ती हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनता है, जो मन चाहे मौज के लिए कुछ भी देख लेते हैं। देखो आज का जो समय है वो टीवी और मोबाइल का है। किसी समय में तो टीवी होता था, अब तो ये मोबाइल ऐसा आ गया है कि 24 घंटे का टीवी हाथ है ना। मुसीबत, हमारी आंखें कुछ भी देख लेती हैं। आप ऑन करते हैं कुछ देखने के लिए, सामने कुछ आ जाता है, तो खुद अपने साथ भी अनुभव कर रहे हैं। और बहुत पीड़ा होती है कि कहाँ अटक गए, क्या देखने लग गए, जरूरत तो थी नहीं। एक पछतावा जरूर होना चाहिए। अगर ये पछतावा हमारे अंदर नहीं है तो फिर क्या? फिर तो वही वाली बात हुई ना, असंयम। कोई शासन नहीं रहेगा फिर जीवन में। और जो शासन नहीं है अपने ऊपर, तो फिर ज्ञान काम कैसे करेगा? बर्तन में साफ बर्तन होगा तभी दूध टिकेगा। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तो गुरु का ज्ञान टिकेगा उसके अंदर। और शुद्ध होने से मतलब है इंद्रियों का और मन का संयमित होना, अनुशासित होना। ये बात आज पकड़ लो। हमने ये बात क्यों उठाई? थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की कि जो कर्म योग है वो यही कर्म, एकमात्र यही कर्म है। कौन सा कर्म? हम तो पता नहीं कौन सा कर्म सोचते हैं। कर्म है अपने ऊपर संयम करना, अपनी इंद्रियों पर संयम करना, अपने मन पर संयम करना। हम जो चाहें वही हमारी इंद्रियां देखें, वही हमारी इंद्रियां करें। हम जो चाहें वही हमारा मन सोचे, उसके अलावा कुछ नहीं। ये है कर्म। ये भी तो बहुत बड़ा कर्म है। इंद्रियां तो कर्म करती हैं, मन कर्म करता है। अब कौन सा कर्म करना है यही हमें नहीं मालूम। हम तो सोचते हैं कोई भी कर्म किया, निष्काम किया तो जी कर्मयोग हो गया। आज बैठा ले इस बात को, क्योंकि जब गुरु कह रहे हैं कि जीवन में चेंज लानी है, तो देखो आप सब समझदार, पूर्ण ज्ञानी हो। चेंज कैसे आएगी? वैसे ही बहकते रहे, इन आंखों से कुछ भी देखा, इन कानों से कुछ भी सुना, इस जिह्वा से कुछ भी बोला, इस जिह्वा से कुछ भी खा लिया, कहीं इन पैरों से कहीं भी चले गए, ये कर्मेंद्रियां। इन हाथों से कुछ भी किया, कर्मेंद्रियों का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही कहीं उठ के नहीं चल देना है, ऐसे ही किसी से फालतू बात नहीं करनी है। अब धीरे धीरे अगर हम ये लगाम नहीं खींचेंगे तो बोलो हम कहाँ पहुंचे। बहुत समय हो गया, अब तो बहुत देर हो चुकी। अब बर्दाश्त नहीं होता है कि हम और जरा भी देर कर पाए। अब तो एकदम जागने का समय आ चुका है। इसलिए ऐसे ऐसे भाव अंदर में उठते हैं, जैसे गुरु भी कह रहे हैं जीवन में चेंज लानी है। जितना ज्यादा ज्ञान उतनी नम्रता और प्रेम। कितने ही जन्मों में सत बद कर्म किए, अभी निष्काम हो जाए। देखो आ गया ना, निष्काम हो जाए। अनंत जन्मों में सत्कर्म भी किए, बदकर्म भी किए। महापुरुष कहते हैं ना कि मनुष्य शरीर मिलता ही हमारे सत्कर्म और बदकर्म के मिश्रण से। हमारे दोनों तरह के कर्म होते हैं तो हमें मनुष्य शरीर मिलता है। अब वो कह रहे हैं कि सब जन्मों में मिक्स कर्म किया हमने, अब क्या करना है? अभी निष्काम करना। नहीं समझ आती थी ना,
निष्काम कर्म। ये ना सत्कर्म है ना ये बद कर्म। ये तो मेरा अपने ऊपर साम्राज्य है, अपना मालिक मैं बनूं, ये कर्म। क्लियर हो रही है बात? आगे चलो। सुख दुख बहुत देखे, अभी जन्म मरण से छूट जाए। कम देखे हैं सुख दुख? किसी को इस जन्म में भगवान की कृपा से या शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख सुख मिलते हैं कभी किसी जीवन में? बहुत सारे सुखों का फल पक के सामने आ जाता है तो सुख सुख मिलते हैं। किए हुए बदकर्मों का पका हुआ फल सामने आ जाता है तो दुख दुख मिलते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुख आएंगे कभी बहुत ज्यादा दुख आएंगे। किसी को देखेंगे वो तो बड़ा सुखी है, किसी को देखेंगे वो तो बड़ा दुखी है। तो ये कुछ नहीं, ये तो हर जन्म में होता ही आया। वो बोल रहे हैं सुख दुख बहुत देखे, और हमने सबने अपना अपना भी देखे, तो क्या कम सुख दुख देखे हैं? ये जन्म का जो देखा है देखा, जिसका जैसा जीवन रहा हो, लेकिन जो पिछले जन्म हमने इतने जिए हैं, न जाने क्या क्या हमने भुगता होगा। आज हम किसी की, हमें तो कई बार आता है, किसी की मौत देखते हैं, किसी के घर में जवान मौत हो जाती है, किसी के छोटे बच्चे को ऐसे हो जाता है, कहते हैं हमने भी किसी जन्म में ये कष्ट जरूर झेले होंगे। इस जन्म में जो दुख हमें नहीं मिले वो हमने जो दूसरों के देखते हैं वो हम झेल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोच ले हम तो बचे हुए हैं, हम तो हमारा तो बहुत सही चल रहा है। बात तो एक ही है, इस जन्म में नहीं फेस किया, वो किसी जन्म में पहले हमने फेस किया, तो भरे नहीं क्या हम? अपने ही दुखों सुखों से खाली नहीं भरना है। जो हमें सामने में देखने को मिलते हैं दुख और सुख लोगों के, उनको भी हम समझे वो मेरे ही दुख सुख। तो कब तक भुगतते रहेंगे, कब तक भुगतते रहेंगे? तो ये जो जान छूटेगी, ये तो दुख सुख से तभी छूटेगी जब जन्म मरण से जान छूटे। जन्म मरण की जंजीर कटेगी तब हम उठ पाएंगे, चीजों से तर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? आज गुरु भी ने भी वही बात कह दी कि अभी निष्काम हो जाओ। बिल्कुल लिखा है अभी निष्काम हो जाओ, बिल्कुल अभी, इस टाइम। क्या मतलब है इसी टाइम निष्काम हो जाओ? संकल्प करो। देखो बिना संकल्प, अभी कहीं देख रहे थे हम, तो वो बोल रहा था एक व्यक्ति कि बिना लिखे तो कभी हमारे संकल्प के होते ही नहीं, हमारे उद्देश्य या हमारे संकल्प। कभी हमने कॉपी में लिखा मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? चलो कुछ ऐसे भी साधक हो सकते हैं जो यहाँ लिख लेते हैं, पर वो पक्के होने चाहिए। साधक कैसा हो कि अगर यहाँ जहन में आ गया कि मेरे जीवन का तो ये लक्ष्य है, परमात्मा मेरा लक्ष्य है, जन्म मरण से छूट के इस चक्र को खत्म करना मेरा एकमात्र जीवन है, यही चाहता हूं मैं। नहीं तो कॉपी में लिखो, लिखने से भी पक्का होता है। जैसे बच्चे को बोलते ना आंसर लिख लिख के याद करो, वो जल्दी पक्का याद। तो आज जरूर लिखना अपनी अपनी कॉपी में। मिल गई ना सबको कॉपी लिखने के लिए है? पेन भी मिला होगा साथ में कि ढूंढना ना पड़े। वो उस गुत्थी में अलग ही रखना, वो थैली, वो कॉपी, वो पेन अलग ही रखो, उसी में से निकालो, उसी में रखो, इधर उधर टेबल पे मत रखना, थैली में ही रखो ताकि दिखती भी रहे, हाँ ये मेरी सेवा है। लिखना है आज कि निष्काम, अभी निष्काम हो जाए। क्यों हो जाए निष्काम? ताकि जन्म मरण से छूट सके। शरीर में तकलीफ आती है तो मन भी कमजोर हो जाता है। शरीर तो सभी का चेंजेबल है, कोई भी नहीं चाहता कि बुढ़ापा आए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा तो आ ही जाता है। बाहर के बंगले घर बनाते रहते हैं, अपना घर ढहता जाता है, पुराना हो। बहुत पहले हमारे सत्संग में एक पीछे एसी ब्लॉक में माता आती थी, काफी आयु थी, छोटी छोटी बहुत सारी गीताएं, नाम भी याद था, भी भूल गई मैं। तो उन्होंने हमारे सत्संग में दी थी, तो उन्होंने नीचे का ही था शायद उनका LIG, तो उन्होंने अपना घर रेनोवेट कराया। और वो शायद हस्बैंड वाइफ दो ही जने उस घर में रहते थे, बच्चे शहर के बाहर थे, इंडिया से बाहर नहीं, शहर। तो किसी ने उनको कहा कि अब क्या इस उम्र में आप घर इतना सुंदर बना, क्यों? बच्चे आएंगे, बच्चे रहेंगे।
थोड़े दिन बाद ही वो माता का शरीर शांत। अब देखो कौन बच्चे, किसके बच्चे। तू करिए बच्चे आएंगे, कितना हमारा मोह होता है कि मैं घर बनाऊं, मेरे बच्चे आएंगे। तो यहाँ पे वो ये लिख रहे हैं, बोल रहा है गुरु कि बाहर के घर तो बनाते हो, अपना घर ढहता जा रहा है। हम जिस घर में अभी रह रहे हैं, अगर वो ढहना शुरू हो जाए, छत गिरनी शुरू हो जाती है, दीवारें गिरनी शुरू हो जाती है, शीशे टूटने, तो चिंता होती है ना कि भाई मौसम बिगड़ेगा तो घर के अंदर असर आएगा उसका। पर कभी इस घर के ढहने की चिंता हुई कि ये घर ढहता जा रहा है? उस घर की तो इतनी फिक्र होती है कि मरने, बिल्कुल पांव कब्र में है, पर घर रेनोवेट होना चाहिए। अरे पहले इसको रेनोवेट कर लो, ये रेनोवेट हो गया तो सब कुछ हो गया। कहते ना, एक साधे सब साधे, एक को साध लो। वो क्या है? वो अपना आप है। मैं सुधर गया तो सब सुधर गए, मैं ही बिगड़ा हुआ हूं तो मुझे सब बिगड़े हुए नजर आते हैं। काला चश्मा हमारा हो तो काला ही दिखेगा ना बाहर, सफेद होगा तो सफेद दिखेगा। तो एक साधे सब सधे से क्या मतलब है? अपने को संभाल लेंगे तो सब संभाल। हमेशा अपने ऊपर कृपा करनी है, दूसरे की गलती से सीख जाएं, दूसरे की गलती से सीख जाएं। वो माता ने अपना इतना उम्र में ऐसे किया, तो अब हमें अक्ल आनी चाहिए कि अरे कितने दिन के लिए, कब तक बनी रही है? किसकी बनी रही है सदा? किसी की सदा ना बनी रही। और दुनिया में सबको जाते देखेंगे, 5 कदम भी साथ चल देंगे, अर्थी के पीछे राम राम भी बोल देंगे, लेकिन अपने लिए नहीं आएगा कि अगली अर्थी मेरी भी जा सकती है, इसके पीछे पीछे शमशान में मेरे लिए बुकिंग हो जाएगी, हुई पड़ी है। कभी ख्याल नहीं आता। दूसरों को देख करके अपने लिए सोचें, सीख ले लें। कहते हैं कि सबसे ज्यादा समझदार वो होता है जो दूसरे की सीख से सीख लेता है। भाई उसने ये गलती करी, अब मैं ना करूं। हम कितना कुछ देखते हैं संसार में लोगों को करते हुए, उनके लिए तो बोल देते हैं कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कदाचित हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे कहीं। ये चीज साधक सत्संगी बहुत सुजाग हो जाता है। वचनों को जीवन में लगाना। अब देखो ये जो वाणियां चलती हैं ना, सुनने में तो बहुत मीठी लगती हैं, बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। पक्का जब तक ये सत्संग चल रहा है, यहाँ बैठे हो, लेकिन आनंद की बात तो तब है जब यहाँ से उठने के बाद भी कम से कम सोने तक, आपके तो शाम हो जाती है, सोने तक तो ये वाणी याद रहे। अफसोस कि यहां से उठे एकदम माया, 5:30 6 तो बज गए, चलो 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 सब्जी लानी, चलो 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 उसको फोन करना है, चलो चलो किचन में जाते हैं, ये करना है। नहीं, थोड़ा विचार करो, थोड़ा शांत हो जाओ। अगर ठहराव नहीं लाएंगे ना हम अपने अंदर, तो ये ज्ञान काम नहीं करेगा। ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी मोबाइल खोला, कुछ भी सामने आया, फटाफट देख लिया। ऐसे थोड़ी होता है ज्ञान, ऐसे थोड़ी काम करता है। फिर हमारा मन शिकायत करता है, मेरे ऊपर काम ध्यान काम नहीं कर रहा। बहुत से लोग इतने पुराने भी, जब भगवान का शरीर था, जाके बोलते थे भगवान मुझे ज्ञान काम नहीं कर रहा, ज्ञान लग नहीं रहा। तो हम क्या कर रहे हैं इस ज्ञान के लिए? अपनी जिम्मेवारी भी देखिए। हमारे अंदर दूसरा भाव ना आए, ना हम ना तुम, दफ्तर ही गुम करो ना। हम तो कितना मैं तू माँ में पड़े। अब वाइंड अप करो इस ऑफिस को। बहुत दफ्तर लगा लिए, बहुत हिसाब किताब कर लिए, अब कब तक करते रहेंगे? देखो आज शरीर वैसा नहीं है, थक चुका है। हर रोज हमारा शरीर घट रहा है, दिखता नहीं है, पता नहीं लगता, लेकिन हर रोज फर्क पड़ता है। यहां तक कि 1-1 घंटे में भी फर्क पड़ता है। देखो आगे कह रहे हैं तुम दफ्तर में लगे रहोगे,
तो क्या होगा? ज्यादा पैसा, इसलिए लगा रहेगा इंसान। ज्यादा पैसा मिलेगा तो क्या होगा? बुरी आदतें पड़ेंगी, ऐश इशरत में जाओगे, गलत आदतों में फंसोगे, और ऐसा करने से मनुष्य से जानवर बन जाता है। ज्यादा पैसा, पैसा बुरा नहीं है, पैसे की जरूरत है, लेकिन ज्यादा, जब बहुत ज्यादा किसी के पास होता है तो वैसे भी आप देखना संसार, उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता, गलत ही होता है। गुरु के वचनों में विश्वास का मतलब है, दोबारा आ रही है ये बात, गुरु के वचनों में विश्वास का मतलब है जीवन में चेंज आ जाए। आज हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझ में आ, जीवन में चेंज। अब ये तो सब चेक, अगर हमारे जीवन में चेंज आ रही है तो हम अपने को टाइटल दे सकते हैं कि मुझे गुरु के वचनों में विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। पलटू राम हो जाए, अपना नाम क्या रख लो, हैं? क्या नाम रखना है अच्छा सबको? पलटू राम। पलटू राम की एक कथा है बहुत पुरानी, मुझे ठीक से याद नहीं, दृष्टांत है, बाद में सुनेंगे। एकदम ही पलट जाओ, एकदम यूं से यूं, पहले संसार की तरफ थे, धन में, कमाई में, इसमें उसमें, आने में जाने में पड़े हुए थे, मोह माया में। अभी एकदम क्या, बस हो गया, ताला लगा दो हर चीज, मुझे तो बस अब एक ही चीज चाहिए। और देखना, बड़े आनंद की बात आपको मैं बता रहे हैं कि जिस चीज को आप ताले लगा के इस तरफ जाओगे ना, आपका वो एक भी काम नहीं रुकेगा, वो फिर स्वतः अपने आप, क्योंकि भगवान जिम्मेवारी लेते हैं। जो भगवान को पकड़ लेता है, संसार के माया के सारे काम, भगवान ने वायदा किया है गीता में, तेरे योगक्षेम का भार मेरे ऊपर है, पर कब? तू मेरा तो बन, मेरा तो बन, उसका बने बिना थोड़ा ना हमारा भार वो ले लेगा। कि हम कहें जी गीता में तो भगवान ने वायदा किया तेरा सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ उसी का करता हूं जो मेरा बन जाए। अर्जुन था ना भगवान का, सारा अर्जुन का जो बोझ था भगवान ने अपने कंधों पर लिया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा संसार भी अच्छे से चलता रहे और मुझे उस संसार का बोझ फील ना, तो उसके लिए देखो एक जादू की पुड़िया है, क्या? उसके बन जाओ, और ऐसे बन जाओ कि सदा सदा के लिए बन जाओ, पूरी तरह बन जाओ, सच्चाई से। ये खाली ऐसे ऊपर ऊपर से कहने से नहीं होता, इतना गहरे में, बस भगवान तेरे सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे सिवाय मुझे कोई और नहीं चाहिए, तू ही मेरा मकसद है, तू ही मेरा लक्ष्य है, बस मैं तुझे ही पाना चाहता हूँ। इस चीज को पक्का करो, ये चीज जितनी पक्की हो जाएगी, झूठ मूठ कहना शुरू करो। किसी को हृदय से नहीं आएगी ये बात, अभी शुरू में नहीं आती, कहना शुरू करो, लिख लो, वो कोई लिख रहा है अपनी डायरी में, अच्छी बात है, लिख लो, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, डरना मत, कोई सोचेगा मैं बोल दूंगा भगवान को मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे तो बहुत सारे काम है, मेरे को तो बहुत सी चीजें चाहिए, तो फिर उनका क्या होगा? फिर वही वाली बात याद रखो, योगक्षेमम वहम में हम, मैं वहन करूंगा सब कुछ, मौका तो दो भगवान को। कहते ना आप हमें सेवा का मौका तो दीजिए, कभी कभी किसी को प्यार में कहते हैं, भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे सेवा का मौका तो दे, पर कब? जब आप उसके चरणों से लिपट जाए, चरणों से लिपट जाओ। एक भजन है बड़ा प्यारा, ठीक है जी, आपका समय भी हो गया। पलटू राम हो जाए, कैसे जीव से ब्रह्म रूप हो जाए, मुक्त अमर अजर अविनाशी हो जाए, कमजोरी विकार अंदर ही खत्म हो जाए। सभी में होती है कमजोरी, सभी में होते हैं विकार, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये कमजोरियां, ये विकार आते भी रहेंगे, हमें डरना थोड़ी है, हमें इनका सामना करना है, हमें इनको झेलना है, इनके पार जाना है। इसी चीज के लिए तो कमर कसनी है। सत्संग में और किस बात के लिए आते हैं? मजबूत होने के लिए, कि मेरे सामने कुछ भी आएगा
मैं उसको क्रॉस करके आगे नहीं। यही शक्ति तो चाहिए हमारे को, क्योंकि याद रखना चीजें आती रहेंगी। कोई ये सोच ले कि अब ये मैं तो साधक हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से परमात्मा को ही बस अब पाना चाहता हूँ, तो मेरे जीवन में अब कुछ नहीं आएगा। कमजोरियां, विकार, ये माया के रूप है, ये बाधा के रूप में हमारे जीवन में आते रहे। इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। इसी के लिए सद्गुरु होते हैं, इसी के लिए सत्संग होता है, इसी के लिए वचन होते हैं। वो हमें शक्ति देते हैं, वो एक हथियार का काम करते हैं, खड़ग का काम करते हैं कि हम उनको साथ साथ काटते चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल तक की मार्ग को तय करते हैं। ठीक है जी, हरिओम। शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, एक बार बीच में सब संगत जुड़ी हुई है, पहले फिर से अनाउंसमेंट कर दें। करो। हाँ, कि अगले संडे का, कमिंग संडे का सत्संग 26 तारीख का गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कमला वर्मा जी के घर में है। सेम समय रहेगा, 15 मिनट अर्ली जुड़ने का प्रयास करें। ऑनलाइन सत्संग जैसे चलता है चले। 95A भी बोल। हाँ, 95A 95A पायल के घर में जहाँ से एंट्री की थी उसके सामने, गली के सामने इधर वाला कोने का घर। 95A 95A कमला वर्मा जी। बस आंटी जी यही कहेंगे कि गुरु और हमारा संबंध अलौकिक है। ये बात हम सब समझ चुके हैं, अब इतने सालों से जुड़े हुए, और इस ये अलौकिक है तभी हम लोग शायद जुड़े हुए। अदरवाइज तो कितने लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, सगे संबंधियों तक से रिश्ते टूट जाते हैं, पर गुरु और मेरा रिश्ता इतना अलौकिक है। तो उसमें उन्होंने बोला कि जैसे हम रिश्तेदारियां निभाते हैं उसमें हम इतनी मर्यादा रखते हैं, तो गुरु और शिष्य के रिश्ते में मर्यादा क्यों नहीं है? तो वो मर्यादा उन्होंने क्या बोला कि एक डर होना चाहिए। डर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं कि बॉस और वो कि मुझे कोई ऑर्डर मिलेगा या मुझ पे कोई वो चेकिंग करेगा, या टीचर और वैसा वाला ये डर नहीं है कि मैम ने सुबह मेरी कॉपी चेक करनी है। पर वो चेकिंग कौन करेगा? वो मेरी अंतरात्मा चेक करेगी, क्योंकि गुरु मेरी अंतरात्मा में आ चुके हैं। तो वो चेकिंग किया कि मुझे इतना अच्छे, इतने सालों से बैठे हुए हमें पता चल चुका है कि मेरे कर्मों की डायरेक्शन या कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। तो अगर मैं उसमें एक भी कर्म गलत चलता हूँ तो मेरी अंतरात्मा समझती है कि मैं गलत कर्म कर रही हूँ, है ना। अंतरात्मा को पता चलता है। तो वो चेकिंग कौन, मुझे ही सेल्फ चेकिंग करनी है ना। अगर मैं उसको अवॉइड करके आगे करता जा रहा हूँ और वो कर्म रिपीट कर रहा हूँ, एक आध बार गलती से कर्म हो जाता है जिसमें पछतावा भी होता है, और हम उसको अगली बार सुधार भी लेते हैं कि हम गुरु वचनों के हिसाब से चलते हैं। पर जान के समझ के अगर मैं वो कर्म रिपीट करता हूँ दोबारा, तो वो फिर मैं गुरु वचनों के हिसाब से नहीं चला, मैंने गुरु की आज्ञा को नहीं अपनाया। ये चेकिंग करनी है, क्योंकि गुरु और मेरा परमानेंट कनेक्शन है। तो हमें गुरु की आज्ञा में रहना है। और वही बताया कि वो हिसाब कैसे होगा वो मुझे ही करेंगे, और ज्ञान को मजे के लिए नहीं लेना। ये बात बहुत सही लगी कि संयम रखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि अब तो मैं गुरु का शिष्य हो चुका हूँ तो अब मेरी लाइफ और इजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ऐसा होता है कई बार कि हम उस आड़ में जीवन को थोड़ा सा शायद ग्रांटेड कह लेंगे या एक्स्ट्रा वो प्रिविलेज लेकर चलते हैं कि मैं गुरु का शिष्य हूँ तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। कई बार ऐसा कुछ रॉन्ग डीड्स हम इस उसमें कर जाते हैं कि पता है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि वही किसी की गलत बात सुन लेते हैं हम कि कोई बात नहीं ना, मैं अपने मन को समझा लूंगा। सुन भी लिया या गलत कुछ देख भी लिया तो वो मेरे अंदर असर नहीं करेगी। पर हमें नहीं पता, हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना जरूरी है कि मेरी इंद्रियां अनुशासित होनी चाहिए। मैं क्यों सुनूं, वो कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा पे असर करेगी। वही बात है कि फोन में कोई चीज खुली और गलत पेज आया आगे तो उसको अवॉइड करें, उसको इमीडिएटली बंद करें। वो चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं करती है और हम सोचें कि मैं गुरु का शिष्य हूँ और वो चीज मेरे पे असर नहीं करेगी, मैंने सुन ली, मेरा तो अंतरात्मा स्ट्रांग है, तो वो मेरे अंदर वाले को हिलाएगी। तो मन और इंद्रियों को अनुशासन में रखना कर्म योग में भी यही बताया गया है। और अपना कृष्ण, अपने कृष्ण स्वयं होते हुए, अपनी आत्मा को अपना कृष्ण बनाते हुए कंट्रोल रख के चलना है। और जीवन में चेंज आ रहा है, ये बात जब एहसास हो, जो चेंज हमें लाना है, तो इसका मतलब हम गुरु वचनों पर विश्वास करके उस पर चल रहे हैं। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे रहे तो बहुत सारे हैं, पर अब बाकी सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।